हमारे देश में सूचना का अधिकार कानून आरटीआई एक्ट हमें सवाल पूछने का हक देता है। लोगों ने इस कानून का जम के इस्तेमाल किया है। हर साल 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जाती हैं। लोग फाइलों में दबी सूचना निकालकर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं, मानव अधिकारों के हनन को उजागर करते हैं और पर्दे के पीछे चल रही अनियमितताओं और अन्याय का खुलासा करते हैं। सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके लोगों ने देश के हाईएस्ट ऑफिसेस से सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की संपत्ति की जानकारी मांगी है, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा मांगा है, जिससे वो जुडिशरी में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें। प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित सवाल भी पूछे गए हैं। देश में हो रहे बड़े बड़े भ्रष्टाचार स्कैम्स का उजागर आरटीआई कानून के जरिए से हुआ है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, जो हमारे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला माना गया है। बीजेपी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई। बाय डिजाइन ये बॉन्ड्स कंप्लीटली अनोनिमस बनाए गए, जिससे कोई भी कंपनी या पूंजीपति कितने भी करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे तो नागरिकों को पता ही न चले। मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में गोपनीयता, हमारे जानने के हक का हनन। अब ये तो सभी जानते हैं कि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को यूं ही पैसे नहीं देती। चंदा तो इस अपेक्षा से दिया जाता है कि पार्टी कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेगी, जिस भ्रष्टाचार को क्विड प्रो को कहा जाता है। लोगों ने सूचना के अधिकार कानून के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बनाने की प्रक्रिया के सारे कागजात निकलवाए तो पता चला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठियां लिखकर कड़े शब्दों में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का विरोध किया था। और जो जानकारी निकली उसमें यह भी पता चला कि आरबीआई और ईसीआई ने सरकार को चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों के जो सूचना का अधिकार है उसका हनन होगा, देश में काला धन बढ़ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के नए रास्ते खुल जाएंगे, क्विड प्रो को भ्रष्टाचार और भी बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार ने एक न सुनी और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बना दी। जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इन दस्तावेजों को देखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स